आपको वोट नहीं दे सकती, हाथ जोड़ के बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस बेरोजगारी ने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और आप कहते हैं वो ट्रेलर है। पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंचा दिया और कह रहे हैं वो ट्रेलर है। बाबा लोग क्या हाल है? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। इलेक्शन, इंडियन पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, इलेक्शन जैसे जैसे खत्म होते आ रहा है, भाई इंडियन पॉलिटिक्स में बड़े मजेदार किस्से देखने को मिल रहे हैं। ट्रेंडिंग पर अंधभक्त अलग चूतियापा काट रहे हैं, दूसरी तरफ भाई साहब जो बीजेपी सपोर्टर नहीं है वो भी अपना काम जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। लाइक ध्रुव राठी एंड ध्रुव राठी के बच्चे सपोर्टर में देखने को मिल रहे हैं। वो बच्चे जिनके पास वो मैच्योरिटी लेवल नहीं है जिससे वो सही गलत का अच्छे से फर्क कर सके, लेकिन भाई इस समय वो बातें उनके मुंह से निकलते नजर आ रही है। ये चीज बड़ी शॉकिंग देखने को मिल रही है। सारा कुछ भाई बहुत कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ अगर अंधभक्तों की बात करें तो उनका एग्रेसिव नेचर अलग ही देखने को मिलता है, लेकिन एंटी बीजेपी मतलब बीजेपी के जो सपोर्टर नहीं है उनका जो बात करने का लहजा है, तमीज है, वो अलग देखने को मिलता है। सारी चीजें देखते हैं, रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत कुछ वायरल चल रहा है और पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही वायरल चल रहा है। तो देखते हैं क्या मिलता है आगे जाकर। शुरुआत करते हैं बिना किसी बकैती के। लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं जादुई पिटारे में पहले क्या आता है। इसे कहते हैं असली पत्रकार। इकोनॉमी कोविड के आने के पहले से ही डाउनफॉल पर थी, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो अभी इकोनॉमी महंगाई बढ़ रही थी और इकोनॉमी घट रही थी कोविड से पहले। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाजपा की गवर्नमेंट के आते ही इकोनॉमी घटनी शुरू हो गई। सर ऐसा ही हुआ है। हाँ ऐसा ही हुआ है। अबे भाई 91 ऑनवर्ड्स इकोनॉमी ऐसे जा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे 98 से 2000 तक ऐसे गई। कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि उस सरकार ने जो फाउंडेशन तैयार की उसका यूपीए 1 को भी फायदा मिला और कंटिन्यूटी रही। अकेली भारत की गई क्या, तो दुनिया के सभी देशों की इकोनॉमी डाउन, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी डाउन होने का। नहीं सर, वो तो सबप्राइम क्राइसिस के दौरान हुआ था 2014 नोटबंदी की वजह से, जीएसटी जैसे लागू इन सब की वजह से जीडीपी नीचे गई। तो इस पे क्या सफाई है? देखिए अब तो कोरोना महामारी आ गई। अरे कोरोना के पहले ही जीडीपी नीचे जा रही थी। तो उसको जैसे ही सुधार करने का प्रयास कर रहे थे, कोरोना आ गया। अरे तो जब बिगड़ रही थी तब क्यों नहीं सुधार की? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। सौरभ जी का हम लोग प्रयास कर रहे थे। भाई साहब ऐसे ही बेबाक पत्रकार चाहिए हमको अपने देश में, और ऐसे बड़े बड़े तबके के जो मीडिया हाउस के पत्रकार हैं अगर वो भी सौरभ द्विवेदी जैसे हो जाएं तो फिर मजा ही आ जाएगा। खैर सौरभ द्विवेदी भाई साहब इसे देखता हूं मैं निडर होके, जैसे रवीश कुमार किया करते थे पत्रकारिता वैसे ही ये करते हैं। धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछते हैं, आप सामने चाहे बीजेपी हो कोई भी हो, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बीजेपी को गिराने के लिए करते हैं। ऐसे बहुत से मैंने इंटरव्यू देखे हैं जहां पर वो बीजेपी का सपोर्ट भी करते हैं, जो चीज उनकी अच्छी है वहां पर, लेकिन जो चीज गलत है वहां पर गलत तो प्रूफ बोलना पड़ेगा ना, पत्रकार का यही काम है आगे। खैर आगे बढ़ते हैं और क्या मिलता है हमें दूसरा जादुई पिटारे में। हम कभी भी मोदी को और बीजेपी मैं आपको वोट नहीं दे सकती, हाथ जोड़ के बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। मेरे घर के जितने भी लोग हैं वो आपको कभी वोट नहीं देंगे, चाहे मरते मर जाएंगे। कभी वोट नहीं देंगे? कभी नहीं देंगे। जबकि मेरे पिताजी कट्टर बीजेपी के, आरएसएस के, वो हमें कहते हैं कि तुम वोट मत देना, कि ये विचारधारा नहीं थी बीजेपी और आरएसएस की जो अब चल रही है। आज आप मुझे बता दीजिए अडवाणी जी हैं कहाँ है? सिर्फ मोदी और अमित शाह है बीजेपी, और कोई नहीं है बीजेपी में, या नड्डा जी हैं। बाकी कहाँ गए इनके वरिष्ठ नेता? अगर ये इतने सच्चे होते, इतने दूध से धुले होते, तो आज इनके नेता सब इनके साथ होते। आप मुझे बता दीजिए किसी भी प्रदेश में इनका मुख्यमंत्री कह सकता है कि हाँ मैं मुख्यमंत्री हूँ? आपने कभी देखा है मोदी जी की माला में किसी को कोई अंदर घुस सकता है? आप कैसे प्रधानमंत्री जो लोगों को जोड़ने की बजाय लोगों को तोड़ रहे हैं? भाई ये तो है। खैर बीजेपी मतलब क्या, मोदी और कोई नहीं, अमित शाह और कोई नहीं। भाई साहब अभी तक योगी जी का बड़ा नाम सुनने में आ रहा था, लेकिन इस इलेक्शन में ये जो भी जितने भी प्रचार हुए हैं इसमें कहीं पर भी आपने योगी जी का नाम सुना है? भाई योगी जी का नाम पिछले 1-2 साल पहले सिक्योर करा जा रहा था एज पीएम फॉर आने वाले पीएम, मतलब मोदी जी के बाद एक उन्हें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जा रहा था। लेकिन भाई इस इलेक्शन में कहीं पर भी हमको योगी जी देखने को नहीं मिले हैं। भाई सिर्फ 2 जोनी की पार्टी है क्या बीजेपी? बाकी इतने बड़े बड़े नेता थे जिनसे वाकई में कुछ सीखने को भी मिलता था, लेकिन अभी कुछ कोई भी नहीं है। तो यार अंधभक्तों एक बार सोचो, है ना, एक बार के लिए क्वेश्चन पुटअप करो कि भाई जिसे हम सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो उतने सही हैं जिससे वो हमारी इतनी लॉयलिटी लेने के लायक हैं जिस हिसाब की लॉयलिटी हम उनको देते हैं, मतलब बिना कोई क्वेश्चन करे एवरीथिंग। मैं बहुत सी जगह मैंने देखा है भाई बीजेपी सपोर्टर्स हो गए, वो इतनी कट्टरता भरी रहती है उनमें, इतना आक्रोश, इतना एग्रेसिवनेस भरा रहता है कि अगर कुछ भी बोल दो उनसे तो फुल आक्रोशित हो जाएंगे, लड़ने मारने पे उतारो। मतलब
इस हद तक की लॉयलिटी देखने को मिली है, इस हद तक की ब्रेन वॉशिंग देखने को मिली है कि भाई 1000 रुपये पेट्रोल पहुंच जाएगा तब भी लेंगे, भाई 2000 रुपये 10,000 रुपये सिलेंडर पहुंच जाएगा तब भी लेंगे, महंगाई कुछ भी चले जाए, मर जाए कट जाए, लेकिन हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो एक बार के लिए एक क्वेश्चन पुटअप कर लो कि भाई वाकई में ये लायक हैं उसके, बस इतनी सी बात है। बाकी नहीं भी करोगे तो क्या चलता है, यहाँ होंगे कुछ एक चूतिए अंधभक्त जो मुझे भर के गाली दे के जाएंगे, डजेंट मैटर, गाली दे के जाओ। आगे बढ़ते हैं। ये क्या मिलता है, ध्रुव राठी सपोर्टर। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? बिकॉज लाइक मेरे घर में तो लाइक ऑलमोस्ट सब लोग बोलते हैं कांग्रेस को आना चाहिए एंड दे सपोर्ट वेल द सोसाइटी एंड वही मेरे घर में जो होता है लाइक जो मुझे सही लगता है और ध्रुव राठी के वीडियोस देख के मुझे अभी कुछ लोग होंगे जो कहेंगे यहाँ पर कि भाई साहब ध्रुव राठी ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है, ये वो। भाई साहब उसकी वीडियो का भी देखना, उसके फैक्ट का भी देखना, जिस हिसाब से वो रिसर्च करके लेके आता है, आपकी ना जान निकल जाएगी, महीना निकल जाएगा एक एक वो छोटी से छोटी अपडेट को लाने में, ढूंढने में वो बहुत मेहनत लगती है। वो एवं हवाई बातें नहीं करता है। फिलहाल मैं उसके गुणगान नहीं गाऊंगा इतने ज़्यादा, लेकिन हाँ वो बंदा है लायक यार, उसके तारीफ के लायक है, क्योंकि वो जिस हिसाब का काम कर रहा है ना इस समय, बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए, बहुत बहुत हिम्मत। करियर पूरा दांव में लगा के आगे कुछ सब कुछ खत्म हो सकता है उसका, लेकिन बाद भी उसका काम कर रहा है भाई। खैर आगे बढ़ते हैं। और क्या मिलता है हमको जादुई पिटारे में? मैं कहता हूं जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता। बात तो सही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेरोजगारी ने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और आप कहते हैं वो ट्रेलर है। पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंचा दिया और कह रहे हैं वो ट्रेलर है। 400 का गैस सिलेंडर 1100 रुपए पार कर दिया, फिर भी कहते हैं ये ट्रेलर है। देश को 2 लाख करोड़ के कर्जे में डुबा दिया और कह रहे हैं वो ट्रेलर है। महंगाई बढ़ाकर पूरे देश को कंगाल बना दिया और कह रहे हैं वो ट्रेलर है। किसानों पर गोलियां बरसाई गई, गाड़ियों से रौंदा गया और फिर भी आप कह रहे हैं वो ट्रेलर है। महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया, कह रहे हैं ये ट्रेलर है। भूखमरी में पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बुरे हालात कर दिए और कह रहे हैं ये ट्रेलर है। देश का सारा पैसा अपने दोस्तों को सौंप दिया और कह रहे हैं वो ट्रेलर है। देश ने इसका ट्रेलर देख लिया है, फिल्म बाकी है। देखो देर बाद भाई साहब ये सच में ट्रेलर है। अभी भी अगर वक्त पर आंख नहीं खुली तो देख लेना आगे क्या होता है। खैर ज़्यादा क्या ही बोले इस चीज़ पर, सभी बहुत लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोल रहे हैं। फिलहाल रिएक्शन इतना ही है भाई। क्या लगा आपको, कैसा, कितना मज़ा आया, कितना कुछ यहाँ से सीखने को मिला और कितनों की यहाँ आंखें खोली हैं, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बता के जाना। ओपिनियन अपना और भी क्या कर सकते हैं, आपकी क्या राय है इन सारी चीज़ों को लेकर? जो मैंने बोला ये मेरा ओपिनियन था, माय विजन था, जो मैंने अपने हिसाब से आपके सामने रखी है। आपके हिसाब से और क्या चीज़ें हो सकती हैं वो जी नीचे ज़रूर बता के जाना कमेंट बॉक्स पर। बाकी आपकी क्या राय है इस टाइम जो इलेक्शन चल रहा है, जिस हिसाब का क्या कहते हैं प्रचार प्रसार चल रहा है, और एक आध चीज़ों को टारगेट करके जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें लाओ इस चीज़ के बेस पर, क्योंकि हमने ये किया है। एहसान नहीं है वो ड्यूटी थी, करना तो पड़ेगा, है ना। इसी चीज़ के लिए तो ऊपर भेजा है आपको। फिलहाल हम ज़्यादा यहाँ पर भाषणबाजी नहीं करेंगे। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जरूर बता के आना कि और भी नया क्या कर सकते हैं। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही। जय हिंद।